हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राहुल कुमार दुबे है और मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है प्रीलिम्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको प्रीलिम्स में अगर 130 प्लस लाना है तो आपको क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है, आपके डिमांड के बेस पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इस एग्जाम को मैंने 2-3 बार दिया है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला बात है कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत शांत माइंड को रखना है, काम रखना है, ताकि जो है आप क्वेश्चंस को आराम से समझे। कुछ बेसिक गलतियां जो होती हैं, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया, आंसर मार्क करने में गलती हो, वो गलती नहीं करना है। तो कीप योर हेड काम एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर नॉलेज। उससे आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा और क्वेश्चन को आप आराम से कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए। ठीक है। और तीसरा ये चीज है कि कॉमन सेंस को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास कॉमन सेंस है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। और कॉमन सेंस को यूज करने का भी एक आर्ट है, कला है, जो आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे अल्टीमेट चीज है कि नॉलेज इज द अल्टीमेट पावर। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी एलिमिनेशन ट्रिक पढ़ लीजिए, कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम चलिए फॉलो आगे बताते हैं कि कैसे हम जो है अपने नॉलेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनको जानेंगे, फिर हम इन रूल्स को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल ये है कि जो डेटा या स्टैट्स या फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ज्यादातर रॉन्ग होते हैं, मोस्टली रॉन्ग। ठीक है। दूसरा क्या है कि प्रोबेबिलिस्टिक सेंटेंस है, जैसे मे बी, कैन बी, शैल बी, तो वो बेसिकली राइट होते हैं। ठीक है। तीसरा रूल ये है कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है कि स्टेडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट हैज बीन स्टेडली डिक्रीजिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो स्टेडली जब आता है, स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ट्रेंड, तो जनरली रॉन्ग होता है। ठीक है। उसका चौथा रूल ये है कि कोई एक्सट्रीम वर्ड है कि ऑल, कैनोट, नेवर, एनी, ड्रास्टिकली, तो उस तरह के सेंटेंस नॉर्मली रॉन्ग होते हैं। ठीक है। चौथा के बाद 5वां रूल ये है कि अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो 90% टाइम ये रहता है कि ऑल करेक्ट ऑप्शन सही रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। छठा रूल ये है कि अगर 2 स्टेटमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट का डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। 7वां रूल है कि आपको बेसिक रिपोर्ट्स है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गया, IMF का वर्ल्ड रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट हो गया, तो ये सब बेसिक रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, ये एलिमिनेशन में काफी काम आता है। ठीक है। और 8वां रूल है कि कोई स्टेटमेंट जो आपको लगा यार सही तो लग रहा है, तो अगर आपको सही लग रहा है ना तो जनरली सही ही होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो विच आर मेकिंग सेंस आर मोस्टली करेक्ट, तो आप उसको अपना हंच पे जा सकते हैं। ठीक है। 9वां रूल ये है कि क्वेश्चन हिंदी में भी दिए रहते हैं, तो आप हिंदी एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हिंदी में पढ़ेगा तो क्लैरिटी आ सकता है। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो ये 10वां रूल ये है कि एनालिसिस बहुत ज्यादा मत करिए कि नहीं यार ये इतना सिंपल कैसे क्वेश्चन हो सकता है, इसमें तो कुछ ना कुछ कैच होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस के चलते हमारा पैरालिसिस हो जाता है, कि हम ओवर एनालिसिस करके गलत मार देते हैं। ठीक है, तो जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका नॉलेज बेस जो आप पढ़े हैं, उसके बेस पे जाइए और क्वेश्चन को मार्क करिए। 11वां रूल ये है कि कुछ क्वेश्चन आते हो कि नो, कैनोट, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। जिस भी स्टेटमेंट में ये रहेगा कि नो, कैनोट, नेवर, ये सब जनरली रॉन्ग होता है, ओवरथिंक मत करिए। ठीक है। 12वां रूल है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए, मार्क करके आइए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर लिए थे, तो मान लीजिए अगर प्रोबेबिलिटी है कि 50%, तो आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी है कि 2 ही ऑप्शन है जो आपने मतलब मार्क किए थे, उसमें 2 ही ऑप्शन है जो आप बचा हुआ है। तो 10 अगर करेक्ट भी हुआ ना और 10 रॉन्ग हुआ, तो आपके 13.4 मार्क्स जो है बेसिकली पॉजिटिव में रहेगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 10 × 2 20 माइनस 10 × 2/3, तो 13.4 मार्क्स आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हैं तब पर भी आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए, मार्क के आइए, मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 60-65 क्वेश्चन करके आप 15 क्वेश्चन गलत हो गया, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल डेटा इन इट आर क्रिप्टो करेंसी ओनली। अब देखिए ओनली लिखा हुआ है,
और आपको पता है कि ब्लॉकचेन के बारे में पता चला कि बैंक में ब्लॉकचेन यूज करेंगे, आरबीआई ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में केवल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो या तो वन स्टेटमेंट पहला सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए वन तो कंफर्म सही है, तो वन को छोड़ दीजिए। अब तीसरा देखिए, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। भाई सही बात है ना, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो कैसे कोई एक आदमी तो कंट्रोल कर नहीं रहा है, और परमिशन लेना जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी के बेस पे कोई एप्लीकेशन डेवलप करे तो परमिशन क्यों लेना जरूरी है। तो 1 and 3 इसका ऑप्शन जो है, 1 and 3 अगर आप जाइएगा तो 1 and 3 जो है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि लिखा है दे कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग। भाई कर सकते हैं, कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, कर सकते हैं भाई। कार्बन जो है बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में कार्बन तो बहुत ज्यादा होते ही हैं, तो कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर, भाई बायोकेमिकल सेंसर में तो कर ही सकते हैं, और बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि कार्बन है, तो 1 2 3 4 आंसर होगा इसका, है ना। आगे देखिए, विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस या फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। हमको पता नहीं है, लेकिन भाई बेंजीन एक केमिकल है, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट तो बहुत सारे केमिकल निकलते होंगे, तो बेंजीन भी एक होता है, निकलता हो भाई। टोबैको स्मोक भी निकल सकता है, वुड बर्निंग से भी निकल सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप आंख बंद करके डी मारिए, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैन बी इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, भाई कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, तो इंटेलिजेंस लाया कि भाई कब बंद करना है, कब खोलना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप कर सकते हैं। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, बारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कर ही सकते हैं। डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 होगा इसका आंसर। आगे देखिए, लिखा है कि एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। भाई सॉइल तो इंक्रीज करता है, मतलब रिलीज करता ही है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। कैटल के बारे में हमने सुना ही है, तो ये भी सही है। पोल्ट्री रिलीज, पोल्ट्री के बारे में सुना है, पोल्ट्री के बारे में सॉरी, तो 1 2 3 आंसर सही है इसका। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी ऑल ऑफ दी अबव है, यहाँ भी ऑल ऑफ दी अबव है, यहाँ भी ऑल ऑफ दी अबव है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ट्रेंड है यूपीएससी का, इसको आपको कैच करना पड़ेगा। और आपको जब तक प्योर शॉर्ट नहीं है कि स्टेटमेंट गलत है, तब तक आपको उसको मान के चलना पड़ेगा सही है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को नहीं पता है कि भाई एड्रियाटिक सी के आसपास क्या है, कैस्पियन सी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग, ब्लैक सी तो हम लोग पढ़ के जाते हैं कि भाई जो हम लोग बोलते हैं कि जो बर्जर टी बर्जर करके शॉर्ट फॉर्म जो निकालते हैं हम लोग, कि उससे जो है हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ब्लैक सी के आसपास कौन सा जो है कंट्रीज है। तो देखिए हम लोग को ये पता है कि भाई ब्लैक सी के आसपास क्रोएशिया नहीं है, ये हम लोग याद करके जाते हैं, हम लोग सबको पता रहता है। तो भाई टू स्टेटमेंट तो गलत है, बाकी का हमको पता नहीं है। तो टू स्टेटमेंट अगर गलत, तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, भाई कुछ भी हो, लेकिन बी आंसर सही होगा, क्योंकि टू स्टेटमेंट गलत है, ये हमको पता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ, देखिए लग रहा है स्लाइड में जो पहले से जो है कुछ मार्क हो गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, पीछे जाते हैं, सॉरी। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग जो है हम किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल कंटेंट, भाई अगर हम जो पता है उसके ऊपर रिमोट सेंस करके देख सकते हो, तो क्लोरोफिल कंटेंट पता कर सकते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, तो राइस पैडीज में से कितना ग्रीन हाउस इमिशन, उसका भी कर सकते हैं। रिमोट सेंस ही तो करना है, ऊपर से देखना है, और कर सकते हैं भाई। लैंड सरफेस टेम्परेचर, ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दी अबव सही है। आगे देखिए, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट मतलब ये तो भाई मीथेन हाइड्रेट हम लोग पढ़ के जाते हैं कि भाई जो मीथेन दबा हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डिपोट, सही बात है भाई। जो ये आइस मेल्ट करेगा तो उसके नीचे से मीथेन निकलेगा, सही बात है, 1 सही है। लार्ज डिपोट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन, भाई बर्फ के नीचे तो रहता ही है, आर्कटिक तुंद्रा है, सही बात है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2। अब देखिए इसमें 1 और 2 तो सही है, तो या तो ये सही है या फिर जो है आपका ये सही है, तो यही, और ये 2 ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो आप देखिए ए और डी में से आपको कोई मारना है। अब लिखा है कि मीथेन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2, तो ये अगर नहीं भी पता है, मान लीजिए हमको आंसर नहीं पता है, तो आपको ए और डी में से कुछ तो गेस करके आना ही आना है, ठीक है। इसका आंसर आप ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये वाला ऑप्शन के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं, ये कमेंट करके आंसर में बताइए। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर above are released into atmosphere due to the burning of crop biome। अब भाई अगर किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, मान लीजिए कि क्रॉप बायोमास को, तो बहुत सारी गैस निकलते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है? तो ऑब्वियसली सब निकलता होगा, ठीक है। 1 2 3 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। भाई टर्टल के कुछ स्पीशीज तो हर्बीवोरस हो ही सकते हैं, सही बात है। सम लिखा हुआ है, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सही बात है भाई। सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, ये भी बात सही है। मतलब सी काऊ या डुगोंग के बारे में हमने सबने पढ़ा ही है। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर वाइविपेरस, भाई सम के बारे में बोला है, मतलब कुछ हो सकते हैं, तो इतनी सारी स्पीशीज में कुछ तो हो ही सकते हैं, तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। डी आंसर है इसका। आगे देखिए, लिखा है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एसिटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। भाई आंसर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि हाँ भाई सही, एसिटिक लाइन के बारे में केवल इंडिया में सुने हैं, बाकी नहीं पता। देखते हैं आगे। लिखा है कि डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। कैमल के बारे में बोल रहा है इंडिया, भाई इतना डेजर्ट वाली कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, कैमल वमल तो इंडिया में उतना ज्यादा मतलब केवल जो है राजस्थान एरिया में पाया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि भाई केवल इंडिया में पाया जाएगा ये डबल हम्ड कैमल, तो ये डाउटफुल है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है कि वन हॉर्न राइनोसॉरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब ये देखिए, इसके बारे में तो पता है कि भाई भूटान नेपाल में तो पाया जाता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए थर्ड गलत है तो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा। अब देखिए 1 का होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि डबल एसिटिक लाइन के बारे में हमने सुना है कि भाई इंडिया में ही है, बाकी कहीं सुना नहीं, लेकिन डबल हम्ड कैमल केवल नेचुरली इंडिया में फाउंड होता है, ये सुना नहीं है, तो 1 आंसर सही है इसका, ठीक है। जनरल कॉमन सेंस से जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसमें नोट लिखा है, तो ये आपको ध्यान देना है कि नोट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमको क्वेश्चन, जब मैं इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व करूंगा तो मुझे बस ये पता है कि हेपेटाइटिस बी का जो है टीका हमको बचपन में लगा था। अब ये देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी, भाई हो सकता है हमको पता नहीं। लिखा है कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो यही आंसर सही होगा। नोट करेक्ट पूछा है तो यही आंसर सही है, बाकी क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बस ये बेसिक नॉलेज है कि हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, उससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 2 मार्क्स मुझे मिल गए, ठीक है। आगे देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty। तो जब से लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन देखिए। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, लिखा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर। तो भाई अगर इससे प्रोटेक्शन होगा तो लिबर्टी हो जाएगा क्या? मान लीजिए अगर टायरेनी नहीं कर रहा पॉलिटिकल रूलर और हमको क्या पहनना है नहीं पहनना है इस पे फ्रीडम नहीं है, तो लिबर्टी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, भाई रिस्ट्रेंट नहीं लगाया है लेकिन कुछ करने का अलाउ भी नहीं कर रहा है, तो ये भी जो है बेसिकली नहीं होगा। लेकिन आप इस ऑप्शन को देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप कॉन्सेप्टफुली। अब डेवलप कब हो पाएगा? जब पूरी टायरेनी भी नहीं होगी, रेस्ट्रेंट भी नहीं होगा, जो चाहिए वो हो जाएगा, फ्रीडम रहेगा। तो ये बहुत लिबरल डेफिनेशन है, तो इसी को मारिए लिबर्टी की डेफिनेशन, ठीक है। यही आंसर सही भी है। आगे देखिए, कॉमन सेंस से क्वेश्चन को, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी। भाई ऐसा क्यों बनाएगा कि 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी, 3 मंथ प्री डिलीवरी? 7वां 8वां महीने तो लोग जाते ही जाते हैं ऑफिस है, ठीक है। मुझे पता था, फॉर एग्जांपल एक आपको मैं बता रहा हूँ, जब ये इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा था 2018 में, तो मेरी भाभी जो है प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो ऑफिस जा रही थी 7th 8th महीने में, और उस समय रूल आ चुका था, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो ठीक है, 1 गलत है, तो या तो 2 होगा या 3 होगा। अब ये देखिए, आप लिखा हुआ है कि जो है इंटरप्राइज विद क्रेच मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेच विजिट। भाई मिनिमम 6 मतलब क्या, कि मतलब 6 बार ऑफिस के बीच में जाएगा आदमी, तो ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए, women with 2 children gets reduced income, ये जनरल स्टेटमेंट सही लग रहा है कि भाई 2 चिल्ड्रन हो तो कम इंटाइटलमेंट इसलिए देगा कि भाई कंपनीज को भी लॉस हो जाएगा, तो मतलब और पॉपुलेशन कंट्रोल में भी हेल्प होगा, तो ये सही है, तो 3 आंसर सही है। आगे देखिए, कॉमन सेंस से कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, इसको देखिए, सबको पता है AIEB किसका इनिशिएटिव है? चाइना का, और अल्टरनेटिव टू जो वर्ल्ड बैंक है उसके अल्टरनेटिव में हम लोग ये सब बनाए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, लिखा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन देयर। कैसे हो सकता है? चाइना के रहते हैं हम कैसे जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर होते हैं? तो 2 तो गलत है, तो 2 गलत है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि अब स्टेटमेंट 1 को पढ़िए, AIEB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन, मोर देन 80 मेंबर नेशन, ठीक है। AIEB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया। अब देखिए, अगर ये स्टेटमेंट सही होता है कि AIEB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया, तो 80 मेंबर होना मुश्किल है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट सही, पहला सही है, तो तीसरा होने का चांस गलत है, ठीक है। तो अब हम
देखिए दूसरा तो मेरा जो है गलत है, ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन सही है। तो अब देखिए क्या है कि ये इसमें लिखा हुआ है कि वन तो कंफर्म सही है, तो वन अगर सही है तो तीन सही नहीं हो सकता है, तो क्योंकि ऐसा होगा कि भाई 80 मेंबर होंगे, इससे कोई बाहर नहीं हुआ, तो वन ही सही है इसका आंसर, ठीक है, समझे ना बात को। आगे देखिए, ये 2018 का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, मतलब जिस सेट से लिया है मैंने क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि इन दी फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी अपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। मुझे नहीं पता है, ठीक है। इन दी लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, ये भी नहीं पता है भाई। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन दी लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखिए 543 का स्ट्रेंथ है लोकसभा का, और हमने 10% का देखा है कि 10% मिनिमम होना चाहिए, तो 54-55 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। 75 ये तो गलत है। अब तीन अगर गलत है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। देखिए केवल एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये पता था, उसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, लेकिन ये 2 इसका स्टेटमेंट सही है मतलब, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लीफ में कौन कौन सा मॉडिफिकेशन होता है। अब देखिए हार्ड एंड वैक्सी लीफ अगर होगा तो पानी मतलब जो है वो हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है। अब टाइनी लीव्स अगर छोटे छोटे लीव्स होंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा और जो है पानी प्रोटेक्ट होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, पानी इवापोरेशन नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही। थॉर्नी इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है, थॉर्न्स अगर रहेगा तो भाई लीव्स ज्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं, ये नहीं करेगा, तो भाई सही है 1 2 3। और साइंस एटोलॉजी का क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ द अबव होना मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो 1 2 3 हो गया भाई। आगे देखिए, लिखा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल। कैन प्लेस कर सकता है भाई। लिखा है कि वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। बहुत एक्सट्रीम सेंटेंस है, देखिए एक्सट्रीम सेंटेंस है, आप इसको देखिए तो एक्सट्रीम सेंटेंस है, एक्सट्रीम सेंटेंस है। तो जब एक्सट्रीम सेंटेंस है तो इसका सही होने का चांस बहुत कम है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो केवल 1 इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए, लिखा है कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। भाई गवर्नमेंट कितना बार बोल चुकी है कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि एनआरआई को भी मिलता है, ठीक है। और अगर ये आधार कार्ड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल हो जाएगा तो भाई पासपोर्ट का क्या जरूरत होगा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। आगे देखिए, लिखा है कि वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएक्टिवेट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है ना, तो भाई नाइदर 1 and 2 होगा। अब आगे देखिए, लिखा है कि ये साइंस एटोलॉजी क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई, जो से गूगल एपीआई दे दी मैप का, तो आप उस एपीआई को यूज करके कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो लिखिए इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सही बात है भाई। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, कर सकते हैं भाई। एपीआई में मैं ऑथेंटिकेशन तो किसी तरह से लगा सकता हूं, तो बोथ 1 and 2 साइंस एटोलॉजी क्वेश्चन है। देखिए ऑल ऑफ द अबव सही है। आगे देखिए, वेरी रिसेंटली in which of the following countries have lakhs of people either suffered from severe famine or acute malnutrition or died due to starvation। देखिए सूडान का नाम हमने सुना है, ठीक है, यमन में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये यमन एंड सूडान होगा, ठीक है। अब अंगोला जम्बिया नाम सुना नहीं, नाम किसका सुना है, यमन सूडान न्यूज में था, तो भाई जो न्यूज में है उसी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आगे देखिए, लिखा है कि प्लांट डिजीज कौन कौन स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे स्प्रेड हो सकते हैं। बर्ड कर सकते हैं भाई, डस्ट बॉल भी कर सकते हैं, रेन से भी अब स्प्रेड होना तो भाई एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो बर्ड ले ही जा सकते हैं, डस्ट बॉल भी ले जा सकता है, रेन भी ले जा सकता है, विंड बॉलिंग भी ले जा सकता है। 1 2 3 साइंस एटोलॉजी का क्वेश्चन था, देखिए कितना सिमिलरिटी है, ठीक है। अब देखिए 2018 का एक और क्वेश्चन देखिए, जो मैं बोल रहा था कि कोई अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो बहुत ज्यादा ब्रॉड जाइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अब इसमें पूछा है, देखिए दिमाग लगाइए, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। भाई ये कैसे गारंटी होगा, ज्यादा लॉ होगा तो लेस लिबर्टी, तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब स्टेटमेंट ये गलत है, स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गलत है। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। अब देखिए कोई लॉज अगर नहीं रहेगा तो लिबर्टी नहीं रहेगा, स्टेटमेंट सही है। अगर मान लॉज नहीं रहेगा तो एनार्की होगा, तो लिबर्टी नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट होने चांस होने का सही है, इसके होने के चांस ज्यादा है। अब देखिए आगे देखते हैं, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड विद पीपल। भाई जरूरी थोड़ा कि लॉ पीपल ही बनाए, मतलब राजा ही बना सकते हैं लॉ, जो ऐसा हो जो सबके लिए इक्वल हो, सबको लिबर्टी दे, तो स्टेटमेंट गलत है। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। नहीं जरूरी नहीं है लॉ चेंज होगा, लॉज लिबर्टी को इंक्रीज करने के लिए भी हो सकता है चेंज, तो ये भी गलत है, तो स्टेटमेंट सही है। मोस्ट है ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है भाई, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, इन द इंडियन कंटेक्स्ट विच इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल। अब मुझे नहीं पता है, लेकिन ये देखिए एडिशनल प्रोटोकॉल IAEA है, मतलब इंटरनेशनल एजेंसी है कोई, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर दिस। भाई मिलिट्री इंस्टॉलेशन क्यों देंगे हम, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। लिखा है कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम
अब आईए का एडिशनल प्रोटोकॉल से एनएसजी का क्या लेना है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। द कंट्री ऑटोमेटिकली, ये तो नहीं ऑटोमेटिकली थोड़ा ना होगा, आईए का मेंबर है, एडिशनल प्रोटोकॉल हमने रेटिफाई भी किया, तो एनएसजी का मेंबर तो नहीं बन गए हम लोग। तो ये होगा कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। आगे देखिए, फिर जीपीएस का क्वेश्चन आया कि जीपीएस को हम किस किस एरियाज में यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन में होता ही यूज, बैंकिंग में जीपीएस यूज होता ही है, कंट्रोलिंग पावर ग्रिड में यूज होता ही है, तो 1 2 3 होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, with reference to the Indian regional navigation satellite system, IRNS consider the following statement. IRNS has 3 satellite in the geostationary, मतलब 7 सैटेलाइट होते हैं, 7 सैटेलाइट हैं IRNS में, ये बेसिक फैक्ट है जो हम लोग पढ़े ही रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे देखिए, IRNS कवर इंटायर इंडिया एट अबाउट 5500 किलोमीटर, समझ रहे हैं, यूरोप तक, तो ये तो नहीं है, मतलब 1500 है, डेटा फर्ज किया हुआ है, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है। तो 2 को गलत मारिएगा तो ये गलत हो गया, 1 सही था तो 1 स्टेटमेंट सही है। और ये भी स्टेटमेंट देखिए, 3rd गलत भी हुआ, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज कैसे हो सकता है, 1500 किलोमीटर का रेंज है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, तो गलत हो गया भाई, तो 61 का 1 सही है। देख रहे हैं आपको कि आपको थोड़ा नॉलेज होगा ना, थोड़ा नॉलेज, उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व। आप सोचेंगे हमको सारा नॉलेज हो, हर ऑप्शन हमको पता रहे करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप नहीं कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आपको अपनी लिमिटेड नॉलेज बेस पे ट्रस्ट रख के और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए, अब कैटलोनिया स्पेन वाला जो डिबेट था ये न्यूज में था, तो ये सबको पता है कि 1 सही है, तो अगर 1 सही है तो भाई ये 3 4 और जो है 2 4 तो आंसर नहीं हो सकता, तो या तो 1 2 3 होगा या 1 3 होगा। अब देखिए, क्रीमिया हंगरी में, ये तो स्टेटमेंट पता है ना, क्रीमिया यूक्रेन में, तो गलत हो गया, तो 2 गलत है, तो भाई 1 और 3 ऑप्शन सही होगा। अब 3 में मिंडी नानो फिलीपींस में हुआ था नहीं, और हमको नहीं पता, लेकिन हमको बस ये 2 इन्फॉर्मेशन पता था, इससे हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। अब देखिए 3D प्रिंटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं बोलूँ कि मैं बिना ऑप्शन मारे भी देखूँ ना, तो ये 1 2 3 4 5 होगा। देखिए कैसे, प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, 3D प्रिंट मतलब कन्फेक्शनरी आइटम, चॉकलेट प्रिंट करना है तो भाई कर ही सकते हैं, बायोनिक ईयर करना है तो कर ही सकते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कोई पार्ट को प्रिंट करना है 3D प्रिंटर से तो कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए तो भी कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज मतलब कि सर्वर बनाना है, कुछ बनाना है तो बना ही सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 आंसर सही होगा। अब देखिए, ये तो क्वेश्चंस थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ गोल्डन रूल है। आपने देखा कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो वॉल ऑफ द होने के चांस ज्यादा है, कैन में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डेटा है तो उसको रॉन्ग किया जा सकता है, ये सब बेसिक नॉलेज आपने ले लिए। इसका आप यूज तब कर पाएंगे जब आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके पास डेटा सेट रहेगा, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा, उससे आप जो है मतलब आपके पास प्रॉपर डेटा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए आपको हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, खूब सारा पढ़ना है, ठीक है, खूब क्वेश्चन सॉल्व करके इन सब एलिमिनेशन टेक्निक को लगा के आपको मतलब आपके ब्रेन में इनबिल्ट हो जाना चाहिए, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि इसमें कौन सा एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा, ठीक है। अगला है कि आप जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करें, ताकि आप बेसिक चीजों को फॉरगेट नहीं करें, ठीक है। और खूब सारा प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, विजन कार्ड लगाइए, इनसाइट्स लगाइए, जो टेस्ट मिले वो लगाइए। आपको क्या पढ़ना है, क्या टेस्ट लगाना है, कैसे लगाना है, वो अगर आपको देखना है तो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है कि कैसे 130+ फिल्म्स लाना है, वो पढ़िए। और आप ये ध्यान रखिए, अगर आप फेल हो रहे हैं या फिर आप नहीं सक्सीड कर पाए तो उसका सोल एंड सोल रीजन केवल आप हैं। अगर आप चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। यू आर दी मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू सक्सीड। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, पॉलिटी कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।